हाय, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं सत्यम। मैं भी अच्छा हूँ। कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत व्यस्त भी हुए। जिस दोस्त के साथ सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ और काम करने की तैयारी में हैं हम लोग उसके फैमिली में एक प्रोग्राम आया तो वो भी बिज़ी हो गया। मैं भी मार्केट पर रिसर्च करने इधर उधर घूम रहा था, तो इस कारण फिर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। वैसे सच कहूँ तो मैं बना सकता था, मेरे पास इतना वक्त था कि मैं बना सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाया। आलसी कह सकते हैं, कि आलसी के कारण नहीं बनाया, टाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। बट बनाना चाहिए था। अपने काम कंसिस्टेंसी के साथ करने चाहिए। मेरे टीचर थे जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल नाम था। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है और मैं अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश करता हूँ। वो कहते थे कि सत्यम, एक व्यक्ति को सफल उसका रूटीन बनाता है। उसका टैलेंट, उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो उसे ज़्यादा हेल्प करता है सक्सेसफुल होने में, कुछ करने में लाइफ में, वो तो उसका रूटीन। वो उसकी रूटीन को जितनी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है, उतना वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाता है। जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो वो प्लेयर जो रोज़ प्रैक्टिस करता है वो जीतता है, वो बेहतर मेडल लाता है। तो यही है। तो कंसिस्टेंसी के साथ मुझे भी काम करने की ज़रूरत है। मैं सीख रहा हूँ और हर रोज़ ये कोशिश रहती है कि और बेहतर परफॉर्मेंस करूँ। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ कल हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हुआ यूँ कि कुछ समय पहले जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो मैं हॉस्पिटल गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड वार्ड घूमने गए। हम लोग घूमने मतलब देखने गए कि कैसा चल रहा है सब, काम वहाँ ठीक चल रहा है या नहीं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ पेशेंट्स को देखा, मैंने एक दो पेशेंट्स को देखा, मरीज़ों को। तो वहाँ पर एक मरीज़ था जो काफ़ी समय से एडमिट था, और उसके बारे में वहाँ सभी वार्ड बॉय जो थे, जितने भी लोग वहाँ काम करते थे, वो कहते थे कि ये एक व्यक्ति है जो कई दिनों से ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और वो लोग कहते थे, उनका एक शब्द था कि कई बार ये मौत को टक से छू कर वापस आया है। ये जो पतली सी लाइन, ये छोटा सा जो शब्द है ना कि टक से छू कर वापस आया है, ये अभी जब मैं आपको बताऊंगा अपने कल का एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर ये काम आएगा। तो उस पेशेंट्स को मैं आज भी याद करता हूँ, क्यों कई बार जीवन मौत के बीच लड़ा और काफ़ी दिनों तक उसने सर्वाइव किया, और कई बार वो मौत को छू कर वापस आया। तो मैं उसे याद करता हूँ, मुझे इस बात से मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज़्यादा दिन उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई बाद में। लेकिन कई बार वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए जीते हैं मौत से। तो असल में हुआ मेरे साथ यूँ कि कल मैं बाइक चला रहा था और वापस आ रहा था घर। तो शायद मेरी ही लापरवाही थी थोड़ी, लेकिन एक पल के लिए, बस 1 या 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान सड़क से दूसरी तरफ हटा, और बस सामने ब्रेकर्स थे, मेरे सामने एक ट्रक था। उन्होंने अचानक स्पीड कम कर दी, जो कि जायज़ था, क्योंकि ब्रेकर थे, स्पीड ब्रेकर्स थे, तो भैया स्पीड तो कम करेंगे ही। और मेरा ध्यान नहीं था ठीक से, और मेरी गाड़ी ठीक पीछे थी, और उस गाड़ी में सरिये रखे हुए थे, जो रॉड्स आती है ना, आयरन रॉड्स घर बनाने में जो काम आती है, वो रखी हुई थी। और बस मैं उसमें जाकर ठुकाने ही वाला था। तो मतलब मैं सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो सिर, चेस्ट वगैरह सब रॉड्स पार हो जाती पूरी। शायद फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियो कभी नहीं बना पाता। तो मेरी लापरवाही थी हालांकि मैं गाड़ी सावधानी से चलाता हूँ हमेशा, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन यही गलती होती है और इन्हीं कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर। तो
अब मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि गाड़ी सावधानी से चलाऊँ और बेहतरी से चलाऊँ। और दूसरा जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि मुझे अपनी लाइफ एक बार गिफ्ट मिली और उसके बाद से मेरी पूरी लाइफ, मेरा बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया है। कल से, कल शाम की ये घटना है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मैं तो तभी मर गया होता, मैं तभी नहीं रहता, और यदि उसके बाद एक एक सेकंड यदि मैं हूँ तो मुझे गिफ्ट के तौर पर मेरी लाइफ मिली है। और चूंकि मुझे ये लाइफ गिफ्ट मिली है, अब ये मेरी लाइफ नहीं है, अब ये गिफ्ट है मेरा, तो कायदे से मुझे काम करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि अब मैं गिफ्ट को एंजॉय कर रहा हूँ, वरना मैं तो होता ही नहीं कर। तो अब उस घटना के बाद मैं और बेहतर तरीके से काम कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब कोई परेशानी नहीं है। और शायद अब ऐसा ही लगेगा, क्योंकि गिफ्ट मिला है भाई, लाइफ एक बार फिर से सरवाइव करने का मौका मिला है, वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। तो अब और अच्छे से मेहनत करूँगा, अब खुशी खुशी करूँगा, किसी चीज़ को अंडर प्रेशर क्रैक नहीं करूँगा। मेरा एक दोस्त है अभिमन्यु, उसका स्टेटस मुझे बहुत प्यारा लगता है। स्टेटस है डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। बहुत सही बात है। थैंक यू अभिमन्यु। वैसे वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मदद भी की है उसने मेरे वक्त आने पर। हम लोग कॉलेज डेज में 3 मस्केटियर थे, मैं, हतेशाम और अभिमन्यु, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है हम लोग। तो ये चीज़ है। तो वो टक से मौत को छूकर वापस आना, उसे मैंने महसूस किया एक पल के लिए, मुझे वो याद आया वहाँ पर। तो ये चीज़ थी। अब और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी, एक और अच्छी चीज़ हुई है, वो ये कि मैंने जिम ज्वाइन किया। रीज़न बीइंग कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि एक अच्छी हेल्थ होना, मतलब ऐसा नहीं कि वो डोले सोले दिखने चाहिए, वो नहीं। आप फिट रहें, आप एनर्जेटिक रहें, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बस इसी के लिए। क्योंकि आगे कहते हैं ना, जब वॉर स्केल पर काम करना हो तो आपको फिज़िकली और मेंटली फिट होना चाहिए। और इसी फिज़िकली और मेंटली फिट होने के लिए मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज करता हूँ, और अपने ब्रेन को ठीक रखने के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। इरेगुलर हो रहा था पहले, लेकिन अब रेगुलर कर पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे मेरी गाड़ी जो है ट्रैक पर आ रही है, तो मेहनत कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, जिम ज्वाइन की है। मेरी लाइफ अब गिफ्ट मिली है मुझे एक बार, तो मैं और अच्छे से काम करूँगा। और कुछ छूट रहा है क्या? बस इतना ही। एक छोटी सी पर्ची है मेरे पास, इस पर लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें भूलनी है। मतलब कभी कभी कुछ भूल जाऊँ जो ज़रूरी है, जो आज जितनी भी चीज़ें हुई है वो मैं लिख लेता हूँ, तो बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है यह। खैर, तो काम जारी है हमारा, मेहनत कर रहे हैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए, रोज़ प्रयास करते हैं। जिम ज्वाइन कर लिया, खुशी खुशी काम करना सीख रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप लोग भी करिए, जिम जाइए, मेडिटेशन करिए, खुशी खुशी काम करिए, अंडर प्रेशर कुछ नहीं करिए, वरना मेरा दोस्त अभिमन्यु नाराज़ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। संघर्ष करिए। बाय।